देखिए होमवर्क देख लीजिए। नया लेसन आज रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या का यही अनूठा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है। कि ईर्ष्या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है कि यदि जिस प्राणी के हृदय में ईर्ष्या ने अपनी जगह बना ली है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता। कि जो वस्तु उसके स्वयं के पास उपलब्ध होती है वह उन वस्तुओं से खुश नहीं रह पाता है, प्रसन्न नहीं रह पाता है, बल्कि जो दूसरों के पास रहती है वह उन चीज़ों को देख कर ईर्ष्या करता रहता है अंदर ही अंदर कि वो वस्तु मेरे पास क्यों नहीं है, वह वस्तु दूसरे के पास कहाँ से आई, कैसे आई। बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। जो दूसरों के पास वस्तु रहती है वह उन वस्तुओं से दुखी रहता है कि वो चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसी चीज़ उसके पास कैसे आई है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है कि अपनी भी तुलना कि हमारे पास ऐसी वस्तु क्यों नहीं है। ये नहीं सोचता इंसान कि हमने निगेटिव, हर समय वो निगेटिव सोचता रहता है, पॉजिटिव नहीं सोचता, इसीलिए वह परेशान रहता है। और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं कि जो उसकी आत्मा कहती है उस आत्मा की बात को स्वीकार न करके वह मन की बात मानता रहता है। इसलिए वह अपनी तुलना दूसरों के द्वारा अधिक करता है। इसलिए हर समय उसका हृदय जो है दुखी बना रहता है। दंश के इस दाहे को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है कि यदि हम दूसरों के द्वारा नहीं, अपने ही द्वारा दूसरी चीज़ों से हम अपने मन को दुखी रखते हैं तो वह आदमी कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है, कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, लेकिन आदत पड़ जाती है मनुष्य की तो वह मनुष्य अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। आदत से लाचार होता है, उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यदि मनुष्य अपनी आदतों में सुधार ले आए तो वह इन सब चीज़ों से छुटकारा पाकर संतोष तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों से वह आदतों से अपनी लाचार रहता है, इसलिए उसे ये कष्ट जो है वह झेलना ही पड़ता है। आप लोगों के मन में भी यही सब बातें ज़्यादा रहती हैं ना कि उसको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मुझे कम पढ़ाया जाता है। आप लोग के मन में भी यही ईर्ष्या की भावना रहती है, इसीलिए इसमें भी ईर्ष्या का यही चीज़ दिया है। अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, हम एक एग्जाम्पल सुना रहे हैं आपको। इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और लेखक ने ईर्ष्या का वरदान किसे कहा है। लेखक ने ईर्ष्या का वरदान उसे कहा है जिसे के मन हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, उसे ईर्ष्या का अनूठा वरदान कहा है। दूसरा देख लीजिए, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उसमें भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। कि यदि मनुष्य को थोड़ी सी चीज़ प्राप्त होती है तो वह उससे प्रसन्न न होकर और उसकी इच्छाएं जो हैं बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं अनंत होती हैं, एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी पहले उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूर्ति होती है तो तीसरी पहले उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर भी यही दे रहा है कि एक उपवन अर्थात थोड़ा सा भी धन संपत्ति मनुष्य के पास आ जाता है तो फिर वह और पाने की इच्छा लालसा रखता है और इसी चिंता में डूबा रहता है कि मैं इससे अधिक और कहाँ से लाऊं, कैसे करूं। वह इसी में डूबा रहता है कि एक बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यह ऐसा दोष है कि जिसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर उठता है। यदि मनुष्य इसी लालच में पड़ता रहता है तो वह परेशान हो जाता है और एक संतोष को प्राप्त न करके वह दूसरे संतोष की ओर भागता रहता है। अपने अभाव पर वह दिन रात सोचते सोचते वह श्रेष्ठ की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। कि जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसमें खुश न रहकर वह विनाशता की ओर चला जाता है, अर्थात अवनति के गड्ढे की ओर चला जाता है।
और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठत्व समझने लगता है। कि अपने उन्नति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर न चढ़ के, परिश्रम न करके वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता रहता है कि कैसे हम इसको मारें और इसकी सारी संपत्ति जो है हमारे पास हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को ही मार के अपनी संपत्ति, उनकी संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपने भाइयों को मारकर उनकी संपत्ति ले लेते हैं। तो इस तरह की ये बातें सब रहती हैं। तो लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति चरित्र में भयंकर होने का क्या कारण बताया है कि अपने उन्नति के रास्ते पर न जाकर वह दूसरों को हानि पहुंचाता है। ये सबसे भयंकर चीज़ है। ये भी चीज़ है कि थोड़ा सा कुछ पाकर उसे संतोष नहीं होता है और वह आगे बढ़ने की लालसा में लगा रहता है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।